Good morning, student. Today we will read our essays first lesson, Arrival of Europeans in India. We have learned in the previous standard that many years ago our country was one of the leading country in the world. Our country was a distinct in the whole world. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. Many people worldwide were eager to enter into a trade with the country and earn a wealth out for it. हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो इंडिया कंट्री है, बहुत साल पहले हमारे इंडिया कंट्री का बहुत ही नेम था। यानी कि शायद इंडिया को हिंदुस्तान भी बोला जाता है और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इसलिए क्यों करके हमारा देश फर्स्ट नंबर पे था और प्लस कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्रेडिंग के लिए हमारा देश बहुत ही वेल्थी था प्लस पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम था। हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो इक्वालिटी है, वो बहुत ही पूरे वर्ल्ड में नामचीन था। इसके लिए बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे कि हमारे देश के साथ ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग यानी कि बिजनेस करें हमारे देश के साथ और पैसे वाले बन सके। Earlier the merchants from the various countries came to India from northwest by a land route. Since a Constantinople was conquered by the Turk Muslim for the purpose of a trading for year. उसके बाद कुछ मर्चेंट्स जो दूसरे कंट्री से वो हमारे कंट्री में आए, नॉर्थ वेस्ट से क्या करने के लिए, लैंड रूट से आए हमारे कंट्री के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। The Arab traders undertook the trade through the land route, but the situation changed. Trade through the land route stopped. अरब वाले यहाँ पर, अरब में तो सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, तो अरब वाले वहाँ से यहाँ पर हमारे देश में लैंड रूट से ट्रेडिंग करने के लिए आए थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि अचानक से जो सिचुएशन है वो चेंज हो गया और लैंड रूट जो है उसका जो ट्रेडिंग था वो बंद हो गया। Consequently, the demand for Indian commodities like a silk, cotton clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increased in the European countries. To take the advantages of this situation, many countries of Europe started searching for a sea route to India. एक्चुअली में हमारे इंडिया में क्या है कि जैसे कि स्पाइसेस है ना, स्पाइसेस जैसे लविंग है, लविंग को फिर बाद में काला मिरी, लविंग, फिर ये जो भी गरम मसाला वाली चीज़ होती है स्पाइसेस, वो हमारे यहाँ पे बहुत होता था। इसके लिए उसका ट्रेडिंग यूरोपन में चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या हो गया, कॉटन है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से लेके जाते थे इंडिया से ट्रेडिंग करना, यानी कि यहाँ से लेके जाके वहाँ पे उसको डबल रेट में बेच देना। तो ये उनका एक अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से जैसे ही लैंड रूट बंद हो गया तो फिर यूरोपियन लोगों ने सारे रास्ता निकालना स्टार्ट कर दिया कि कैसे करके हम इंडिया में पहुँचे। अब लैंड रूट तो बंद हो गया है, यानी कि लैंड से जाना हो तो अब नहीं जा सकते, तो उन्होंने सी रूट के बारे में सोचा कि कैसे करके हम सी रूट से जाएं वहाँ पर। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फर्दर। Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started in a search of a sea route to come to India. तभी फिर यूरोपियन के जितने भी जो भी लोग हैं उन्होंने फिर सोचा कि अब हम क्या करें, तो अब हमको क्या करना चाहिए कि सी रूट से, सेलर्स जो थे उन्होंने सोचा कि हमको सी रूट से इंडिया में जाना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। नाउ क्रिस्टोफर Columbus, an Indian explorer, was one of the brave sailors who ventured out as the sea route to India. He thought that he can go to the east by west. और कोलंबस जो था वो इंडिया का सबसे ही ब्रेव सेलर था। उसने ही क्या किया कि सी रूट स्टार्ट किया था। उसने यही ढूंढा था कि कैसे करके वो ईस्ट से इंसान वेस्ट में
जा सकता है। Why he believes so? Think about it. Columbus started his journey to India and according to he reached to America. Accidentally he reached to America. As long as he lived, he was under the misconception that he discovered the sea route to India. Hence even today, the Matthews of America are called Red Indians, and the island group in the Catalonia is known as the West Indies. उसके बाद मतलब उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ कि वो अमेरिका में ही जाकर पहुंचा और उसको ऐसे लगने लगा कि जैसे कि मैं तो है ना इंडिया में आ चुका हूँ। इसके लिए आज भी अमेरिका में है, अमेरिका में द मैथ्यूज़ ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड ए रेड इंडियन। वहाँ पे जो मैथ्यूज़ है ना उनको रेड इंडियन बोला जाता है, और जितने भी लोग आइलैंड में रहते हैं ना उनको क्या बोला जाता है, वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है, रेड इंडीज़ एंड वेस्ट इंडीज़। सो वी विल कंटिन्यू फर्दर टुमारो।